हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो नॉन टीचिंग वैकेंसी से संबंधित है, जिसमें लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड के विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। यानी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड सहित मेडिकल के फील्ड में विभिन्न पद हैं और लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। एक बहुत अच्छा वैकेंसी है और टोटल पद हैं 57, यानी 57 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। जो वैकेंसी हैं सरकारी नौकरी के लिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो वैकेंसी हैं उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित हैं। ऐसे भी हमारे पास कमेंट आता है कि सर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई वीडियो हो तो बनाएं। तो देखिए, यह जो वैकेंसी हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। एक अच्छी वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। और जो आपका सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के थ्रू जो भी वीडियो अपलोड की जाती है ऑफिशियल वेबसाइट से सर्च करके डाउनलोड करके वीडियो बनाया जाता है। और कई बार कमेंट भी आता है कि सब वेबसाइट्स पे मिल नहीं रहा है, तो आपको सर्च करने की प्रॉब्लम है, आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं वेबसाइट पे कहाँ पे दी गई है। दूसरी बात कि जैसे आप कमेंट करते हैं तो उसमें PDF अटैच करने का ऑप्शन नहीं रहता है कि हम PDF सेंड करें। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और यह जो नोटिफिकेशन है या इस चैनल के द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाता है सभी नोटिफिकेशन व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में है, इसलिए कि अनावश्यक SMS ना कर सकें। ऐसे कैंडिडेट जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से बात करना है वो पर्सनली मुझे SMS करके मेरे से बात कर सकते हैं या फ़ोन करके बात कर सकते हैं। यदि फ़ोन पे मैं बिजी हूँ, फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा हूँ, तो ऐसे व्हाट्सएप पे बात कर लें और कह दें कि हमें बात करना है, तो मैं खुद फ्री होकर आपसे कॉल कर लूँगा। इस तरह से सुविधा कोई दूसरा नहीं देता होगा। फिर भी आपके ऊपर है, आपकी उदासीनता है कि इस चैनल पे वीडियो ज़्यादा नहीं चल पाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 व्यू आती हैं, जबकि इससे ज़्यादा यानी सबसे पहले मैं वीडियो बनाता हूँ और इसके बाद जो वीडियो बनाते हैं अगले चैनल वाले उनकी व्यू ज़्यादा आती है। बट मुझसे इससे कोई मतलब नहीं रहता है, 2-4 व्यू आए उससे भी अपना काम चल जाता है, क्योंकि मैं पैसे कमाने के लिए यह वीडियो नहीं बनाता हूँ। बट मेरा एक उद्देश्य था कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो सबसे पहले बात करें कि यह जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आवेदन आमंत्रित किया गया है। टोटल कितना पद हैं तो यहाँ पे दिखा दूँ, 57 पद हैं। सिलेक्शन किसके आधार पर होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2025 इसका नाम दिया गया है। जो वैकेंसी हैं सरकारी नौकरी के लिए हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नॉन टीचिंग पोस्ट। दूसरी बात कि अभी ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपका कमेंट आना शुरू हो जाएगा कि सर ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल करना शुरू होगा। तो इसके लिए मैं बता दूं कि जनवरी 2025 में हो सकता है अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो। अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तो दिसंबर चल रहा है। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिव फ्रॉम जनवरी 2025। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यानी जनवरी 2025 में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा। यह संभावना की जा रही है कि जनवरी 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा। लेकिन कितने जनवरी से होगा इसके बारे में रेगुलर जानकारी या तो आपको वेबसाइट से मिलेगा या मैं खुद व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। जैसे एक और वैकेंसी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मैं वीडियो बनाया था या दूसरे जगह का था, कहीं का भी था, उसके 1 महीने बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हुआ। तो वो लिंक मैं आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया था और बताया था कि आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है। अब इससे ज़्यादा सुविधा आपको क्या चाहिए? हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है, मुश्किल से 4900 सब्सक्राइबर हैं और इतने कम सब्सक्राइबर में इतना बड़ा लिंक भी नहीं होता है। जिसका जितना बड़ा चैनल है, जितने सब्सक्राइबर हैं, उनकी धीरे धीरे लिंक बढ़ जाती है और वो धीरे धीरे एक एक दो दो करके नौकरी किसी को लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरा जो चैनल है बहुत छोटा है और उतना बड़ा लिंक नहीं है जिससे कि मैं आपको डायरेक्ट कहीं ना कहीं रखवा सकूं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। तो इसमें आप सस्पिशन में ना रहें कि मैं कहीं रखवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा लिंक है नहीं तो कैसे रखवाएंगे। उसके लिए लिंक होना चाहिए।
तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि बड़ा चैनल होगा तो जैसे आप सोच रहे हैं कि सर कहीं रखवा देंगे, ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन जब चैनल होगा 40,000 50,000 सब्सक्राइबर होगा, उस पीरियड में जो है कि हम 2-4 लोगों को हर साल रखवा सकते हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर रखवा देंगे। अब हम बात करें यह जो वैकेंसी हैं, तो सबसे पहले बात करें मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए टोटल पद हैं 10। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कैटेगरी वाइज डिटेल जानकारी दिया है। टोटल पद हैं 10 और पोस्ट कोड दिया है यहाँ पे 6/1/2024-25। सैलरी की बात करें तो सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। रिसेप्शनिस्ट के लिए टोटल पद हैं 10, सैलरी है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये। स्टोर कीपर के लिए टोटल पद हैं 10, सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। डाइटिशियन के लिए 4 पद हैं, सैलरी है 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में 15 पद हैं, सैलरी है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये। जूनियर फिजियोथेरापिस्ट में 4 पद हैं, 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये सैलरी हैं। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 में 1 पद हैं, 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये सैलरी हैं। टेक्निकल ऑफिसर बायोमेडिकल में 2 पद हैं, सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। डिप्टी चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए 1 पद हैं, सैलरी है 67,700 से लेकर 2,08,700 रुपये। इस तरह से टोटल पद हैं 57। अब यहाँ पे आते हैं तो एक डिटेल जानकारी दी गई है। डिटेल जानकारी में डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है कि आपको वेबसाइट से डाउनलोड करने के बारे में बताया गया है। सेकंड नंबर में बताया गया है कि जो KSSCI जो संस्था है, इस संस्था का राइट्स है कि पदों की संख्या बढ़ा और घटा सकता है। तीसरे नंबर में लिखा है कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन अप्लीकेबल है रूल्स ऑन आइडेंटिफाई पोस्ट के अनुसार। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मतलब कैटेगरी वाइज। चौथे नंबर में जो लिखा है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेंशन एबव पोस्ट कोड, यानी जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको अपना पोस्ट कोड मेंशन करना है, यानी पोस्ट कोड से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। 5वें नंबर में जो लिखा है कि जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है, जो एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, वो टेस्ट के लिए आपको KSSCI लखनऊ के वेबसाइट पर कंटिन्यू विजिट करते रहना है, जहां से अपडेट जानकारी आपको प्राप्त होगी। 6ठे नंबर में जो लिखा है कि किसी प्रकार के आपके प्रश्न हैं या क्लियरिफिकेशन के लिए या कोई भी आपके पास हेल्प नंबर चाहिए तो कोई भी हेल्प के लिए आपके पास जीमेल आईडी इसमें दिया गया है, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। और 4 नंबर दिया गया है, आप वेबसाइट से या एग्जामिनेशन शेड्यूल से रिलेटेड उस नंबर से लेकर आप बात कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। ये 6 जो पॉइंट है नोट का, ये 6 पॉइंट आपको बता दिया हूँ। अब जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस यानी जनरल कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो जनरल कंडीशंस में जो डिटेल जानकारी है, जैसे अलग जो वीडियो आपको मिलता है उसकी हम बात करें तो फर्स्ट नंबर में जो डिटेल जानकारी दिया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑल रिस्पेक्टेड जो है सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड, यानी जो एलिजिबल क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को यदि आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, यानी अपलोड होगा कब? जनवरी 2025 में। और कैंडिडेट को क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म क्लियर, स्पष्ट और सही रूप से फिल करना है। यदि कोई मिस्टेक या गलत तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म या कोई मिस्टेक तरह से फिल करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो है लिखा है दूसरे नंबर में कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी एलिजिबल कैंडिडेट ही अप्लाई करें, जिसमें क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और गाइडलाइन को आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे लिखा है कि अमाउंट जो है एक बार फीस आप पे कर देंगे तो दोबारा वो रिफंड नहीं होगा।
अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, एप्लीकेशन शुल्क देख लेते हैं कितना है। तो जनरल कैटेगरी में 1180 रुपया है, जिसमें 180 रुपये GST है, और एप्लीकेशन शुल्क है 1000 रुपये। OBC EWS कैटेगरी में 1000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क और 180 रुपये GST है, तो 1180 रुपये हैं। SC ST के लिए 600 रुपये हैं और 108 रुपये GST है। इस तरह से 708 रुपये आपको एप्लीकेशन शुल्क पे करना है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एक डिटेल जानकारी दिया गया है, जिसमें यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी, ओरिजिनल कैटेगरी आप चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे नीचे आते हैं तो मैं आपको जो दिखाना चाहता था, यहाँ पे जीमेल आईडी दिया है सभी पद से रिलेटेड, और इसी जीमेल आईडी से आपको किसी प्रकार के कोई प्रश्न है या कोई डाउट है या एग्ज़ाम से रिलेटेड आप SMS करके या जीमेल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से नीचे डिटेल जानकारी और भी दिया गया है। यह जो रिक्रूटमेंट है, अब चौथे नंबर में जो है कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपको प्रत्येक पद के लिए सेपरेट पोस्ट करनी है। यदि एक से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन शुल्क लगेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5वें नंबर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शेड्यूल पब्लिश किया जाएगा वेबसाइट पर। एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा वेबसाइट पर, उसकी शेड्यूल वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। तो और एग्जामिनेशन शेड्यूल डिटेल, एग्जामिनेशन शेड्यूल आपको विजिट करते रहना है संस्था पे या इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे। यह जो वैकेंसी है, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो रूल्स हैं वो अप्लीकेबल हैं, और इस संस्था का जो पॉलिसी है वो भी अप्लीकेबल है। रिजर्वेशन पॉलिसी उत्तर प्रदेश स्टेट शैल बी अप्लीकेबल, यानी उत्तर प्रदेश का स्टेट जो है वो अप्लीकेबल है। इस तरह से यह पूरी डिटेल जानकारी दी गई है। थोड़ा सा डिटेल जानकारी मैं पढ़ूंगा, ये पूरी डिटेल जानकारी, और आपको बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, 10 मिनट 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का हो सकता है। तो इस तरह से यह डिटेल जानकारी है। अब नीचे आते हैं, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2025 तक काउंट करना है। एज लिमिट कितना है? मिनिमम एज लिमिट है 18 साल और मैक्सिमम है 40 साल। सीरियल नंबर 1 से लेकर 8 तक के लिए यह है। सीरियल नंबर 9 से लेकर 9 का पद है, उसमें एज लिमिट है 40 से लेकर 50 साल। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। SC ST OBC कैटेगरी के लिए 5 साल का छूट है कैटेगरी में, और भी डिटेल जानकारी इसमें दी गई है। और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे और भी रिजर्वेशन से रिलेटेड, यानी कैटेगरी वाइज छूट से रिलेटेड डिटेल जानकारी दिया गया है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री संबंधित फील्ड में, एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित फील्ड में, लेकिन कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए यह मेंशन नहीं है। रिसेप्शनिस्ट के लिए डिग्री है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड पब्लिक रिलेशंस हैं। स्टोर कीपर के लिए डिग्री मांगा हुआ है, और डिग्री के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट कंप्यूटर का जानकारी होना चाहिए। डाइटिशियन के लिए MSc फूड एंड न्यूट्रिशन क्वालिफिकेशन है और 5 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल से रिलेटेड। रिसेप्शनिस्ट ग्रेड 2 के लिए डिप्लोमा फार्मेसी में होनी चाहिए, और जो भी डिप्लोमा है रजिस्टर्ड संस्था से जो एक्ट है उसके थ्रू होना चाहिए। जूनियर रिसेप्शनिस्ट के लिए जो है इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं और MPT हैं तो आप एलिजिबल हैं। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के लिए BSc डिग्री होना चाहिए, साथ में बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए। BSc डिग्री और साथ में बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, और 5 साल का एक्सपीरियंस लाइब्रेरियन से रिलेटेड होना चाहिए। यदि इतना है तो आप एलिजिबल हैं। और टेक्निकल ऑफिसर बायोमेडिकल में जो है क्वालिफिकेशन में डिग्री मांगा हुआ है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए और कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि डिप्लोमा के साथ में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होना चाहिए, और इसके अलावा इसमें हाइट 170 सेंटीमीटर है। इस तरह से चेस्ट 81 है और 85 आफ्टर एक्सपेंशन है। इस तरह से यह सब डिटेल जानकारी दी गई है। इसके बाद और थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। अभी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे एक लिंक दिया है। यह लिंक है जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपको।
यह लिंक कहाँ मिलेगा? जब आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे और यह लिंक आपको, यह जो एडवर्टाइजमेंट ग्रुप में सेंड कर दूंगा मैं, और इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, डायरेक्ट लेकर जाएगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे आप। इसके बाद अलग जो डिटेल जानकारी है, यहाँ पे एप्लीकेशन शुल्क मैं ऊपर पहले ही बता दिया हूँ, वही एप्लीकेशन शुल्क नीचे है। कट ऑफ एज डेट और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 जनवरी 2025 तक ही आपको काउंट करना है। अब नीचे आते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। सिलेबस में क्या है? तो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 60 अंक का है। जनरल इंग्लिश 10 हैं, जनरल नॉलेज 10 हैं, रीजनिंग 10 हैं और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा कैटेगरी वाइज, यानी आपके जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज सेपरेट रैंक के हिसाब से। तो इस तरह से यह सब डिटेल जानकारी दी गई है। अब हम बताने वाले हैं कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है। यह जानना सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया हुआ है। तो यह जो वैकेंसी है, कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित हैं।